डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, बेटा मैं आप लोगों को चैप्टर 2 का एक्सरसाइज सॉल्व कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आपको सिद्धार्थ सर ग्रामर के कई चैप्टर पढ़ा चुके हैं और एक्सरसाइज उन्होंने नहीं कराया था, तो मैं आपको चैप्टर 2 का एक्सरसाइज कराने जा रहा हूँ। तो आप देखो, टेस्ट योर सेल्फ में पहला आपका है फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। तो बेटा इसमें ए और एन, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो और सिंपली भाषा में कहते हो कि अगर कोई वर्ड वावेल से स्टार्ट है तो हम एन लगा देते हैं और कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो ए लगा देते हैं। बट बेटा ये गलत है। हम ए और एन लगाने से पहले उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं। अगर वह हिंदी के स्वर से स्टार्ट होता है तो एन लगाते हैं और अगर व्यंजन से शुरू होता है तो ए लगाते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, पहला सी इज एन अगली गर्ल, तो बेटा यहाँ पे अगली अ, हिंदी का अ आ रहा है तो यहाँ पे एन लगेगा। क्लियर। सेकेंड, वाराणसी इज ए होली सिटी, बेटा व्यंजन आ रहा है ह तो यहाँ पे ए लगेगा। उसी तरह बेटा मैंने सारा फिल किया हुआ है, अब इसको ध्यान से देखो। थर्ड है ही इज नॉट एन ऑनेस्ट मैन, बेटा आप देखो यच, यच क्या है, कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पे एन लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ऑनेस्ट हम बोलते हैं, न कि हॉनेस्ट बोलते हैं। तो ऑनेस्ट, तो ये क्या है, हिंदी के अ से स्टार्ट हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। फिर कॉपर इज अ यूजफुल मेटल। फिफ्थ, ही रिटर्न आफ्टर एन आवर, यहाँ भी बेटा देखो यच है लेकिन हम उसको हावर नहीं आवर बोलते हैं इसलिए यहाँ पे एन लगेगा। तो ये दिमाग में रखना ए और एन लगाने से पहले कि प्रोनाउंसिएशन में हम हिंदी के स्वर से अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो एन लगाते हैं और व्यंजन से स्टार्ट होता है तो ए लगाते हैं। उसी तरह बेटा सेकेंड देख लो, एड ए और एन वेयर नेसेसरी, पुट अक्रॉस वेयर नाइदर ए नॉर एन इज रिक्वायर्ड। बेटा इसमें आपको ए और एन लगाना है और ये भी शर्त रखा है कि जहाँ रिक्वायर्ड ना हो, जहाँ ए और एन की आवश्यकता न हो, वहाँ आप कुछ नहीं लगाओगे। तो बेटा यहाँ पे देखो, मैंने आपको मैं सॉल्व करके वीडियो बना रहा हूँ। जैसे फर्स्ट है आपका ए, कैट हैज अ टेल। सेकेंड में बेटा क्रॉस है, क्योंकि आयरन से पहले ना हम ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे, तो आयरन इज अ मेटल। थर्ड में बेटा कॉफ़ी, जैसा कि कॉफ़ी जानते हो अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। फोर्थ, अ फिश स्विम्स इन वाटर, बेटा अनकाउंटेबल नाउन है तो वहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। फिफ्थ, ए कोट इज मेड ऑफ उल है बेटा, तो उल के पहले ना ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे। तो बेटा ये एक्सरसाइज आपका है जिसमें मैंने क्रॉस कर दिया है, यानी पूरी तरह से सॉल्व कर दिया है और आपको सिद्धार्थ सर बता चुके हैं, मैंने भी कुछ आपको बता दिया कि कैसे आप जानोगे कहाँ ए और कहाँ एन लगेगा। नेक्स्ट बेटा थर्ड एक्सरसाइज आपका है कंप्लीट द फॉलोइंग एक्सक्लेमेशन विथ व्हाट ए ऑब्लिक एन और व्हाट ए। बेटा इसमें आपको लगाना है व्हाट ए या व्हाट एन या व्हाट। तो बेटा यहाँ पे मैंने इसको भी सॉल्व किया है। अब देखो फर्स्ट वाला व्हाट एन आइडिया, आइडिया से पहले क्या होगा, व्हाट एन आइडिया। सेकेंड, व्हाट ए गुड आइडिया, तो बेटा गुड एडजेक्टिव है वह ऐड हो गया तो हम उससे पहले व्हाट ए लगाएंगे और ऊपर देख लो ठीक गुड को हटा दिया है तो वहाँ पे व्हाट एन हो गया है। थर्ड में बेटा व्हाट अ फुल न्यूज, तो बेटा इसमें न ए लगेगा ना एन लगेगा, सिर्फ हम व्हाट लगा देंगे, व्हाट अ फुल न्यूज। तो बेटा ये भी एक्सरसाइज आपका पूरी तरह से कंप्लीट है, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो और समझ सकते हो। तो इसको बेटा आप फेयर कॉपी पे सॉल्व कर लोगे, इसी से रिलेटेड आपको एक्सरसाइज भी दिए जाएंगे एग्जाम में, हो सकता है। ठीक, तो ये आपका चैप्टर 2 का एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया।